हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, 6 नहीं बजे हैं और मैं थोड़ा छत पे आ गई हूँ वॉक करने, क्योंकि थोड़ा बहुत समय अभी निकाल पा रही हूँ। ठंड भी ये ख़त्म होने को आई है, तो छत पे ही थोड़ी बहुत 10 से या 15 मिनट जो भी समय मिल पाए तो उसमें वॉक अपना कर लेती हूँ सुबह का। और सूर्य भगवान तो अभी छुपे हुए हैं बादल में, अभी तो निकले नहीं हैं। और सिर्फ एक बेटी को आज स्कूल जाना है, तो उसके लिए मैंने चीला बना दिया है और उसे उठा करके आई हूँ। वो तैयार हो रही है, तब तक मैं थोड़ा अपना वॉक भी कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह के ताज़े ताज़े गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आगे और क्या क्या आपको मिलेगा देखने को इस ब्लॉग में, तो कंटिन्यू बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अर्घ्या को स्कूल भेजकर मैंने जल्दी से डेली के काम ख़त्म किए और स्नान कर तैयार हो गई, क्योंकि आज साड़ी पहनने का मन किया तो तैयार होने में थोड़ा समय तो आज ज़्यादा लगेगा। उसके बाद पूजा पाठ हो गई। आराध्या को भगवान की आरती दिखाकर मैंने उसे टीका भी लगा दिया और बहुत सारा प्यार और दुलार के साथ आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद इसके पापा की बारी आई। पापा से आशीर्वाद और दुलार लेकर वो तैयार होने चली गई और मैं भी अपना बाकी का मेकअप कर एकदम रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने साड़ी वेयर किया है और आज मेरी बड़ी बेटी आराध्या का बर्थडे है, तो अभी मैं जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ। नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है और खीर भी मैंने बना दी है। अब शाम का प्रिपरेशन होगा, देखिए शाम को क्या क्या बनता है। तो अभी तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं और आज मैं साड़ी पहनी हूँ, बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। तो बने रहिए, मिलते हैं। आज मेरी बेटी आराध्या का बर्थडे है, तो आप लोग ज़रूर विश कीजिएगा। घर से तो हम लोग जल्दी ही निकले, लेकिन सुबह के टाइम स्कूल और ऑफिस जाने का समय होता है, तो हमें रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, मंदिर तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन धूप भी अच्छी खासी लग रही थी, इसीलिए हम लोगों ने स्वेटर नहीं डाला, क्योंकि स्वेटर का ज़रूरत नहीं महसूस हुआ और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और आज ट्यूसडे था, तो मंदिर में थोड़ा भीड़ ज़्यादा ही था। तो मेरे हस्बैंड प्रसाद ले लिए और हमने पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद आराध्या के हाथ से कुछ दान पुण्य का भी काम करवा लिया ही गया, क्योंकि आज इसका जन्मदिन था। तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ये सब माना जाता है। तो उसके बाद फिर समय हो गया मेरी छोटी बेटी का स्कूल से लाने का भी, तो गाड़ी में ही हम लोगों ने प्रसाद खाया और फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई, ताकि छोटी बेटी को स्कूल से लेकर के ही और वापसी में घर को लौटा जाए। और ये फ्लावर का देखिए इतना सुंदर गार्डन लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा और सुंदर लगा, तो मैंने इसे कैप्चर किया और फिर छोटी बेटी को ले कर के और हम लोग फिर मस्ती करते हुए और घर के लिए निकल पड़े। घर आने के बाद सबको जोरों की भूख लगी थी, तो नाश्ता करके शाम की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। हस्बैंड मार्केट सामान लाने के लिए निकले और मैंने किचन की कमान संभाली। तो सबसे पहले मैंने दाल मखनी तैयार किया, उसके बाद पुलाव की बारी आई। दाल मखनी और पुलाव मैंने पहले इसलिए बनाया क्योंकि ये दोपहर में भी लंच हो जाएगा और रात के खाने में भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा। फिर बच्चों की फरमाइश हुई कि हमें तो मंचूरियन खाना है, तो मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ मंचूरियन की भी तैयारी हो गई। लगभग 20 गेस्ट के लिए खाने की तैयारी करनी थी, तो मुझे तो पूरी स्पीड के साथ शाम होने के पहले तक पूरा खाना तैयार करना था और बच्चों को डेकोरेशन का भी टेंशन हो रहा था।
तो बार बार किचन में आकर मुझे बोल रही थी, मम्मा अभी डेकोरेशन भी नहीं हुआ है, कैसे करे, कहाँ करे। फिर मैंने उन्हें आइडिया दिया और बोला, बेटा सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन उन्हें सब्र ही नहीं हो रहा था। खैर टेंशन तो मुझे खाने की हो रही थी, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में खाने को बनाना था। लग रहा था कैसा बनेगा खाना, टेस्टी तो बनेगा ना, गेस्ट को पसंद आएगा ना। इसलिए मेरी पूरी फोकस खाने पर ही थी। तो खैर खाना तो सारा मैंने रेडी कर लिया शाम होते होते ही। और बच्चों का आने का समय भी हो गया, गेस्ट लोग भी आने लगे। और प्लस पॉइंट ये रहा कि डेकोरेशन का सारा जिम्मा हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड आए थे उनका हुआ। तो खैर चलो अच्छा ही हुआ। तो अब आ गई केक कटिंग की बारी। तो बच्चे तो इसी का इंतज़ार ही कर रहे थे। और कुछ हस्बैंड के फ्रेंड भी आए थे गेस्ट में। और ज़्यादा लोगों को तो हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि बस सिंपल सा ही ये करना था पार्टी। तो बस देखिए कितने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। होता ही है ना, क्योंकि पूरे 1 साल बच्चे अपने बर्थडे का इंतज़ार करते हैं कि मेरा बर्थडे आएगा तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। पूरा ख्याली पुलाव इन लोगों का बनते रहता है। और बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी हो जाता है। उनकी खुशियों में थोड़ा बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। थोड़ा हंसी मजाक, खाना पीना और रूटीन से अलग एक दिन हो जाता है। एक दिन का डेली का रूटीन में कुछ पार्टी अगर जाना हो, बड़ा ना सही छोटा ही, लेकिन थोड़ा अच्छा ही हो जाता है, अच्छा ही लगता है। तो इस तरीके से इन लोगों का देखिए पार्टी शुरू हो गया। और फुली इंजॉयमेंट है, फुल एनर्जी के साथ लवरेज हैं ये लोग। और अर्घ्या का तो नेक्स्ट डे पेपर था, तो पेपर है सॉरी। तो उसको तो मैंने दोपहर में ही उसका प्रिपरेशन करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शाम होने के बाद जैसे ही पार्टी स्टार्ट होगा तो वो तो पढ़ नहीं पाएगी, एक तो एंजॉय भी नहीं कर पाएगी ढंग से, और फिर वो थक जाएगी। और थकने के बाद फिर रात में उससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और रात का तो कोई भरोसा है नहीं ना कि पार्टी कब तक इन लोगों का चलेगा। तो इसके वजह से मैंने दोपहर में ही उसकी तैयारी करवा दी थी। और बच्चे लोग हैं जो कि अपना केक कटिंग होने के बाद फिर खाए पिए एंजॉय किए। और मैं भी थोड़ा बहुत उसके बाद शूट करी, क्योंकि ज़्यादा खाने पीने का मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मुझे सारा कुछ अरेंज करना था। और एक हेल्पर को मैंने शाम में बुला लिया था, क्योंकि पूरी तो छानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, एक अकेले से मेरे से नहीं हो पाता गरम गरम पूरी तलना और फिर सबको खिलाना। तो इसीलिए मैंने उसको बुला लिया था, तो मेरी बहुत अच्छी खासी मदद हो गई थी। और बच्चों का तो फ़ोटोशूट सेक्शन भी हुआ, इन लोगों ने अपना खूब मस्ती किया। और डांस का भी हुआ, इन लोगों ने डांस भी किया। और खाए पिए एंजॉय किए। और मैं सब में लगी रही। लेकिन आज का मेरा बहुत ही बिज़ी रूटीन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के खुशी के आगे ये सब कोई मायने नहीं रखता है। और हाँ देखिए, इतना बिज़ी होने के चक्कर में ना, ये कैप लगाना, बर्थडे का जो कैप आया था वो कोई लगाया ही नहीं, ध्यान में ही नहीं रहा। तो हस्बैंड बाद में उसे दे रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये थी मेरी एक छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा अंश, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरे बच्चों की खुशियों के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, उन्हें ब्लेसिंग भेजिएगा। Till then, bye bye and take care and subscribe my channel. Thank you.